जोए जोए कुलमन ने एमा के कठोर अनुशासनात्मक व्यवहार को कभी नहीं समझा। बॉय इस व्यवहार से बचने के लिए पहले ही घर छोड़ चुका था। मॉर्टल की शादी हो गई थी। जब भी जॉय ने एमा की पिटाई और कैथरीन के व्यवहार के विषय नकारात्मक आलोचना के विषय हस्तक्षेप किया तो वो जॉय पर ही शुरू हो गई। नतीजन जॉय भी अधिक से अधिक समय एमा से दूर ही बिताने लगा। उसने घोड़ों के अस्तबल के पीछे एक कमरा तैयार किया हुआ था जहां वो अक्सर रात में रुकता था। जब जॉय कुलमन घर पर होता तो वो कैथरीन के साथ समय बिताते, उस प्यार को खोजते हुए और प्राप्त करते हुए जो उसे अपनी पत्नी से कभी महसूस ही नहीं हुआ था। इसके बदले में कैथरीन ने अपने पिता के लिए एक ऐसी श्रद्धा अपने मन में विकसित की जो लगभग मूर्ति पूजा के बराबर ही थी। ये श्रद्धा इतनी मजबूत थी कि हर बार जब भी वो अपने पिता के बारे में बातें करती, उसके पिता के मरने के 35 साल बाद भी, तो बात करने से उसकी आंखों में ही आंसू आ जाते। बिल इकट्ठे करते समय पापा कैथरीन को अपने साथ ले जाने लगे। व्यापारियों को कैथरीन को साथ देखने की आदत हो गई थी। व्यापारी उसे छोटी जॉय कहते थे। बाद में उसने ब्रॉकमैन की पोल्ट्री उत्पाद, रूमर के किराना स्टोर, दवा की दुकानें, डिपार्टमेंट स्टोर, मांस खरीदने की जगहों पर जाना और पापा के लिए अपने दम पर माल ढुलाई का बिल इकट्ठा करने का आनंद लिया। जो एक सक्षम व्यवसायी थे और उसने कैथरीन को व्यावसायिक सिद्धांतों के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। वह शिक्षाएं जिन पर वह आने वाले वर्षों तक बनी रही। वास्तव में कुलमन फाउंडेशन के अच्छी तरह स्थापित होने के बाद भी कैथरीन अक्सर कुछ व्यापारिक सिद्धांतों का उल्लेख करती थी जो उसने अपने पिता से सीखे थे। वो शायद ही कभी गलत थी। सारा समय एक साथ बिताने के बावजूद वास्तव में जॉय कुलमन कभी भी अपनी शरारती लाल बालों वाली बेटी को नहीं समझे थे। उसकी समस्याओं में उसका मार्गदर्शन करने की तुलना में उसे पैसा देना और कपड़े देना आसान था। कैथरीन की आत्मा की गहराई को समझने में जॉय कुलमन की विफलता दिखाई देती थी। जिस तरह उस मेथोडिस्ट चर्च में गहरे आत्मिक अनुभव पर जॉय की प्रतिक्रिया रही, वह चर्च जहां एमा को अपनी संतुष्टि का बहुत कुछ मिला था। जॉय कुलमन एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने प्रचारकों को यह कहकर एक बार तिरस्कार किया था कि वो इस सब में पैसों के लिए आए हैं। जॉय को बहुत गहरा दुख हुआ था जब मॉर्टल यात्रा करने वाले सुसमाचार प्रचारक से शादी करने के लिए शहर को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी और उसने छोड़ दिया था। तो जॉय ने कहा था कि ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, और वो सही थे। जॉय ने केवल उस समय बैप्टिस्ट चर्च की सभाओं में भाग लिया था जब कैथरीन चर्च में कुछ पढ़ या गा रही थी। इसके अलावा वह कभी भी प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने या अन्य धार्मिक भावनाओं के लिए नहीं जाने जाते थे। लोगों ने उन्हें इसका श्रेय दिया कि फिर भी उन्हें उन सब से ज़्यादा चर्च की समझ थी। कभी कभी अधार्मिक लोग बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण से उन चीज़ों को देख पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में पारंपरिक धर्म की चोकर की हलचल नहीं होती। कैथरीन ऐसा ही सोचने लगी थी। अपने पूरे जीवन में वह अपने दिल में अपने पिता जैसे लोगों के लिए एक कोमल स्थान रखती थी जिसका संगठित धर्म से मोह भंग हो गया था, लेकिन वो परमेश्वर के भूखे थे। ऐसे लोगों के प्रति उसके हृदय में एक कोमल स्थान था। रेवरेंड हमल, एक बैप्टिस्ट सुसमाचार प्रचारिका, छोटे मेथोडिस्ट चर्च में पुनरुद्धार की सभा के लिए कॉनकॉर्डिया में ही थी। उनकी सभा में थोड़ा उत्साह था। शहर के उत्साही लोगों में से एक,
अम्मा क्रेसे, जिन्होंने सभी चर्चों में बेदारी की सभाओं में भाग लिया था, वो इसमें बेहद सक्रिय थी। जब लूथरन और यूनाइटेड चर्च ऑफ क्राइस्ट के लोग उनकी सक्रिय सभाओं में दीवाने थे, तब मेथोडिस्ट, जो 1900 के शुरुआत में बेदारी परंपराओं में कहीं अधिक समझे जाते थे, वो खोए हुए की तलाश में वेदी से ऑल्टर कॉल के दौरान किसी प्रचारक को गलियारों में नीचे या ऊपर आने को सामान्य नहीं मानते थे। क्रीसे अम्मा जी इस तरह के झुकाव में थीं कि जैसे ही प्रचारिका ने प्रचार बंद किया, वो अपनी सीट को छोड़ आगे की पंक्ति में से गलियारे में आगे ऊपर आ जाती और बच्चों को आग्रह करती कि आगे आओ और परमेश्वर को वेदी की रेलिंग के पास आकर ढूंढो। कैथरीन ने, जिसने अभी अभी अपने 14वें जन्मदिन का अनुभव किया था, सप्ताह की सारी सभाओं में हिस्सा लिया था। कभी कभी वो अपनी मम्मी के साथ बैठती, लेकिन अधिकांश वो अपनी उम्र की मुस्कुराती हुई लड़कियों के समूह के साथ ही बैठती थी। पूरे सप्ताह उसने अम्मा जी क्रिसे को गलियारों में ऊपर और नीचे जाते हुए देखा था। पहले तो ये किशोरियाँ अम्मा जी पर हंस रही थीं, लेकिन जैसे ही सप्ताह बीतता गया, उन्होंने देखा कि उनकी कुछ सहेलियाँ ऑल्टर कॉल का जवाब देती थीं। तो ये डरने लगी थीं कि क्या होगा यदि क्रिसे अम्मा जी ने हमें या हम में से किसी को भी पकड़ लिया। लेकिन यह अम्मा क्रेसे नहीं थीं जिन्होंने कैथरीन को पकड़ लिया था। रविवार की सुबह सेवा के अंत में जैसे ही सेवक ने निमंत्रण दिया, कैथरीन रोने लगी। सालों बाद तक अभी भी ऐसा नहीं था कि जब वह अतिरिक्त अनुभवों और समय के नज़रिए से इसे समझने के लायक हो सकी हो। ऐसा अभी तक नहीं हुआ था कि वो ये समझ सके कि उसे पवित्र आत्मा ने छुआ है। उसका सिसकना तीव्र था और ये इतना तेज़ होता गया कि वो कांपने लगी। एमा ने अपनी लंबी 14 साल की बेटी की तरफ देखा, लेकिन उसे किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने में वो असहाय थी। कलीसिया में बहुत से लोगों की तरह उसका भी परमेश्वर के साथ एक सामाजिक संबंध ही था। ये सभाओं, बिक्री, मिशनरी सामाजिक सभाएं, दोपहर की चाय और चर्च में उपस्थिति जैसी बातों तक ही सीमित होती थीं। लेकिन इस बारे में कभी कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी कि पवित्र आत्मा के साथ गतिशील मुठभेड़ पर किस प्रकार प्रतिक्रिया की जाए। वास्तव में किसी की याद में भी किसी के पास पवित्र आत्मा का इस प्रकार का गतिशील मुठभेड़ कम से कम इन परिणामों के साथ नहीं था। एमा वापस भजन की किताब की तरफ मुड़ी और उसकी आंखें भजनों के शब्दों को चीरती हुई उस प्रभाव को जो उसकी पास में खड़ी उसकी बेटी पर हुआ था, उसे समझने में असमर्थ थीं। कैथरीन ने अपनी भजनों की किताब चर्च की उस लंबी बेंच के रैक के सामने ही छोड़ दी और डगमगाती हुई गलियारे में आगे गई। उसके सहपाठी उसकी 2 पंक्ति के सामने ही चौड़ी और बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहे थे, जैसे कि वह गलियारों में नीचे भागी और सामने जाके गिर गई। अपना सिर अपने हाथों के बीच में रखकर वो इतनी ज़ोर से रोई कि पूरा चर्च उसे सुन सकता था। मार्था जोहानसन, एक अपंग औरत जो अम्मा क्रिसी के समान ही बहुत धार्मिक जानी जाती थी, जो स्पष्ट रूप से नरक में विश्वास करती थी, अपनी बेंच से ही झुककर कैथरीन को एक रुमाल उन्होंने दिया और कहा, कैथरीन रो मत, तुम हमेशा से ही एक अच्छी लड़की हो। ऐसा लग रहा था कि धार्मिक लोग भी पवित्र आत्मा की कायल करने की सामर्थ्य को, जैसे कि यह सामर्थ्य रूप से एक किशोरी महिला पर आई थी, समझने में असमर्थ थे। फिर भी कैथरीन का ये अनुभव बाइबल में वर्णित दूसरे लोगों के अनुभव से अलग नहीं था। शमूएल, यशाया, पौलुस, यीशु की माँ मरियम और बाइबल के अन्य व्यक्तियों की परमेश्वर के साथ जो मुलाकातें थीं,
जो अक्सर गहरी और भावनात्मक होती थीं। वो परेशान करने वाली घटनाएं थीं, और जैसे बाइबल के समय में वैसे ही 1921 में भी कॉनकॉर्डिया में कोई भी इसे समझने वाला नहीं लगता था। उस सुबह सेवा समाप्त होने के बाद जो हुआ, कैथरीन ने बाकी पूरे जीवन भर उसका आनंद लिया। कैथरीन ने कहा था, मम्मा के साथ घर चलते हुए मैंने पूरी दुनिया को बदला हुआ महसूस किया। मुझे सड़क के किनारे उगने वाले फूलों के बारे में पता था, जिन पर मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। और आसमान नीला नीला लग रहा था। सफ़ेद फूले हुए बादल स्वर्गदूतों के बालों के भंवर के समान लग रहे थे। मिसेज क्रोनाइक उन्होंने अपने घर पर एक नया पेंट का काम किया था, लेकिन फिर भी वो घर नहीं बदला था। कैथरीन कुलमन बदल गई थी। वही पेंट था, वही शहर था, वही गली थी, लेकिन मैं वो नहीं थी। मैं बदल गई थी। एक नर्म हवा मेरे गालों को छूती हुई चली और मेरे बालों में झांकने लगी। मुझे लगता है कि कैथरीन कुलमन पूरे घर में तैर गई थी। पापा रसोई में खड़े थे जब एमा और कैथरीन सामने के दरवाजे से अंदर आई थी। कैथरीन पापा की तरफ भागी और अपनी बाहों से उनकी कमर को पकड़कर बोली, पापा मुझे कुछ हो गया है, यीशु मेरे दिल में आ गए हैं। जॉय कुलमन ने गहराई से घूरते हुए अपनी बेटी के चेहरे को देखा। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी। उन्होंने कहा, मैं खुश हूँ, बस यही कहा, और वह मुड़ गए और चले गए। कैथरीन ने बाद में कहा, मुझे यकीनन नहीं पता कि वो समझे या नहीं। मैं ये कभी नहीं जान पाई।